सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, ट्रेडिंग को समझने में सालों लग जाते हैं और एक किताब को पढ़ने में, उसे समझने में एक महीना लग जाता है। पर जिसने ऑलरेडी अच्छे से किताब पढ़ी है वो आपको बस 4 से 5 घंटे में पूरी किताब समझा देगा। वैसे जिसने अच्छे से ट्रेडिंग सीखी है वो आपको बस कुछ समय में ट्रेडिंग समझा देगा। और आज मैं यही करने वाला हूँ। आज मैं अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट प्लान दूंगा, साथ ही मैं अपनी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ये एक स्मार्ट और वर्किंग तरीका है सीखने का। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. These strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. गाइस, सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को। आप किसी भी ब्रोकर में इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चले जाना है टाइम फ्रेम के ऑप्शन में। टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है चार्ट का 1 मिनट का। 1 मिनट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। चार्ट टाइप आपको रख लेना है कैंडल का। कैंडल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जापानीज कैंडल स्टिक के नाम से भी आपको ये सेटिंग्स से देखने को मिल सकती है। तो कैंडल्स या जापानीज कैंडल स्टिक आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ट्रेड का ड्यूरेशन हमारा होने वाला है 1 से लेके 2 मिनट का। आप 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अब आपको चले जाना है ट्रेडिंग टूल्स के ऑप्शन में, जहां आपको सारे इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑक्सीलेटर होने वाला है MACD। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं MACD मैंने सर्च कर लिया है। यहाँ पे टॉप में हमारा इंडिकेटर आ चुका है, तो इससे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ये एक ऑक्सीलेटर है वैसे, तो इससे मैंने अप्लाई कर लिया है। MACD हमारा अप्लाई हो चुका है। नीचे से आ चुका है हमारा MACD। जो चार्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं, और जो चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होते, सेपरेटली अपना एक कॉलम बना करके, अपनी एक जगह बना करके अप्लाई होते हैं, उन्हें हम ऑक्सीलेटर कहते हैं। तो MACD एक ऑक्सीलेटर है। इसकी सेटिंग्स में हमें कुछ चेंजेस करना है। सेटिंग के ऑप्शन में हम चले जाते हैं। अब देखो कौन कौन से चेंजेस हैं। अभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। यही सारी सेटिंग्स आपको भी अप्लाई कर लेनी है, तभी जाकर के आपको सेम एक्यूरेसी मिलेगी। आपके ब्रोकर में इस सेटिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग ब्रोकर में सेटिंग्स हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो पहली हमारी सेटिंग है फास्ट लेंथ। ये आपको फास्ट EMA पीरियड के नाम से भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे फास्ट लेंथ लिखा है, आपके उसमें फास्ट EMA पीरियड लिखा हो सकता है। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है 12। यहाँ पे पहले से 12 भी है, तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। नेक्स्ट है स्लो लेंथ। स्लो लेंथ के जगह आपके ब्रोकर में आपको स्लो EMA पीरियड करके ये सेटिंग देखने को मिल सकती है। तो इसको आपको 26 सिलेक्ट कर लेना है। 26 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सोर्स आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। सोर्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। अब आपको आ जाना है सिग्नल लेंथ में। तो ये सेटिंग आपको सिग्नल लाइन पीरियड के नाम से देखने को मिल जाएगी आपके ब्रोकर के अंदर। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है 9। पहले से 9 है, तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। सेटिंग्स हमने अप्लाई कर लिया। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहोगे जो इसका ग्रीन कलर है और इसका एक रेड कलर भी होगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे से उतना डार्क कलर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे चार्ट के ऊपर शो नहीं हो रहा है। तो मैं बस यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। आपको ये चेंजेस नहीं करना है, बस मैं यहाँ पे से कर लेता हूँ। थोड़ा जो कलर है उनको मैं डार्क यहाँ पे कर लेता हूँ, ताकि ईजिली हमें सारे कलर ईजिली शो हो जाएँ अपने चार्ट में। तो मैं रेड वाले को और ज़्यादा डार्क रेड करूँगा और ग्रीन वाले को और ज़्यादा डार्क ग्रीन कर दूंगा। बस इतने ही चेंजेस हमें करने हैं। अब यहाँ पे मेन चेंजेस यहाँ पे कलर में होने वाले हैं हमारे MACD की लाइन के कलर में और हमारे यहाँ पे सिग्नल की लाइन के कलर में। तो ये दोनों लाइनों के कलर आपको अच्छे से देख लेना है। MACD का कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है येलो। इसका कलर मैं येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ। येलो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ी सी मैं थिकनेस भी इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ईजिली ये शो हो जाए। सिग्नल का कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे से रेड। तो इससे मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। थिकनेस भी हम थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं।
थिकनेस भी मैंने इंक्रीज़ कर ली है। तो पूरी सेटिंग हमने MACD की अप्लाई कर ली है। यही सेटिंग्स आपको अपने ब्रोकर के अंदर भी अप्लाई कर लेनी है। तो इससे मैं ओके कर लेता हूँ। अब हमें दोबारा से चले जाना है इंडिकेटर्स के ऑप्शन में और अपना दूसरा इंडिकेटर अप्लाई कर लेना है। तो दूसरा हमारा इंडिकेटर ही होने वाला है मूविंग एवरेज। तो हम यहाँ पे से मूविंग एवरेज सर्च कर लेते हैं। मूविंग एवरेज देख सकते हो टॉप में आ चुका है मूविंग एवरेज। इससे हम ओपन कर लेते हैं। इसकी भी सेटिंग में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो हम चेंजेस कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। एक सेटिंग आपको देखने को मिल रही है लेंथ के नाम से। तो यह आपको आपके ब्रोकर के अंदर पीरियड के नाम से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे पीरियड आपको सिलेक्ट कर लेना है 12। यहाँ पे 9 है पहले से, मैं इसे 12 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 12 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बाकी यहाँ पे से कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस आपको स्मूथनिंग लाइन SMA सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज। या तो आपके ब्रोकर में डायरेक्टली आपको SMA के नाम से इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप मूविंग एवरेज को अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा SMA EMA का, तो वहाँ पे आपको SMA सिलेक्ट कर लेना है। अलग अलग टाइप के हमें मूविंग एवरेज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो EMA WMA और भी हमें देखने को मिलती है। हमें SMA ही अप्लाई करना है, सिंपल मूविंग एवरेज। अब हमें कलर चेंज कर लेना है। कलर इसका मुझे येलो सिलेक्ट कर लेना है ताकि ब्लैक चार्ट में ईजिली शो हो जाए। तो इसका कलर मैं येलो सिलेक्ट कर लूँगा। येलो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। पूरी सेटिंग्स से पूरे इंडिकेटर्स हमने अप्लाई कर लिए हैं। ओके हम कर लेते हैं। हमारी यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी आ चुकी है। इसी की मदद से आज हम मार्केट को एनालाइज करना सीखेंगे। अब कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सामने आप कुछ रिजल्ट भी देख सकते हो हमारे टेलीग्राम मेंबर्स के। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, बात करते हैं कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है, कैसे आपको अप का सिग्नल देखने को मिलता है और कैसे आपको डाउन का सिग्नल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउन के सिग्नल की। डाउन का सिग्नल आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पे पहला सिग्नल हमें देखने को मिलेगा MACD की लाइन से। MACD की येलो और रेड वाली लाइन पे गौर करो। जैसे ये येलो वाली लाइन क्रॉस कर लेती है रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर से, थोड़ा सा मैं इसे और जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप इजीली आपको शो हो जाए। तो देखो यहाँ पे कहीं येलो वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर लिया। अब जैसे ये क्रॉस करती है हमें पहला सिग्नल मिलता है कि मार्केट अब डाउन की ओर जाने वाला है। अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे से सेकेंड सिग्नल लेंगे MACD से। MACD का जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, हिस्टोग्राम जिसे हम बोलते हैं, जो एक कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, ये अपने आप को स्विच कर लेंगी ग्रीन से रेड में। तो देखो ये अभी तक का ग्रीन बन रही है, ग्रीन बन रही है। अब इन्होंने अपने आप को रेड में स्विच कर लिया है। तो जैसे ये रेड बनने लग जाती हैं वैसे ही हमें सेकंड सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट अब डाउन की ओर जाने वाला है। अब हम थर्ड सिग्नल लेंगे अपने मूविंग एवरेज की लाइन से। मूविंग एवरेज की लाइन को एक रेड कैंडल क्रॉस कर लेगी ऊपर से नीचे की ओर। तो देख पा रहोगे यहाँ पे कहीं रेड कैंडल ने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे हम कहीं दोनों सिग्नल मिलने पे ट्रेड ले सकते थे। 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड लेनी थी। देख पा रहोगे पूरा मार्केट डाउन की ओर चले गया था और इस वाले ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। बात करते हैं कैसा आपको अप का सिग्नल मिलेगा। तो पीछे हम चले जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हमें अप का कोई सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एक अप का सिग्नल है, पर कोशिश करना कि आपको जो क्रॉसिंग मिले हो एक स्मूथ क्रॉसिंग मिले। यहाँ पे हमें स्मूथ क्रॉसिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे हमें और सिग्नल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें एक सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो चलो थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। मूविंग एवरेज से वहाँ पे सिग्नल नहीं था, मूविंग एवरेज ने क्रॉस नहीं किया था। तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं पीछे कहाँ पे हमें, यहाँ पे एक डाउन का सिग्नल भी देख सकते हो मिल रहा था, यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे हमें एक अप का सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो पहले तो MACD को जूम इन करते हैं। MACD से कैसे सिग्नल मिलेगा, ये जो येलो वाली लाइन है MACD की,
ये रेड वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेगी। देखो क्रॉसिंग यहाँ पे हो चुकी है। पहला सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट अप की ओर जाने वाला है। सेकंड सिग्नल हमें देखने को मिलेगा हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम अपने आप को रेड से स्विच कर लेगा ग्रीन में। देख सकते हो रेड से इसने अपने आप को ग्रीन में स्विच कर लिया। तो हमें यहाँ पे सेकंड सिग्नल भी MACD से मिल चुका है कि मार्केट अप की ओर जाने वाला है। थर्ड और फाइनल सिग्नल हमें मिलेगा मूविंग एवरेज की लाइन से। मूविंग एवरेज की येलो वाली लाइन को ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल ने नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया है। दोनों सिग्नल के मिलने के बाद ही हमें यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पे कहीं अप की ट्रेड प्लेस करनी थी और देख सकते हो इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। 1 से लेके 2 मिनट की हमें अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी है। एक और सिग्नल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो डाउन की ओर क्रॉसिंग थी, यहाँ से भी डाउन की ओर क्रॉसिंग थी, दोनों सिग्नल मिल चुके थे। ट्रेड लेनी थी, इसमें भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। बात करते हैं कैसा आपको मनी मैनेजमेंट करना है, कैसा आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे से हम चले जाते हैं अपने मनी मैनेजमेंट प्लान और रिस्क मैनेजमेंट प्लान में। तो देखो यहाँ पे से आपको हर दिन कितना अमाउंट रिस्क करना है और कैसे आपको मनी को मैनेज करना है। तो अभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आपने जितना भी डिपॉजिट किया है, जितना भी आपका टोटल कैपिटल है, उसका 1% to 3% ही आपको पर ट्रेड में रिस्क लेना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, आपका जो कैपिटल है वो 10,000 रुपीज़ है, अभी टोटल बैलेंस 10,000 का है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड में 100 रुपीज़ रिस्क ले सकते हो या 300 रुपीज़ का रिस्क ले सकते हो। यानी कि एक ट्रेड आप या तो 100 रुपीज़ की प्लेस कर सकते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपीज़ की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। इससे ज़्यादा अमाउंट की आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। इससे होगा क्या, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेड उनके प्रॉफिट में क्लोज होती हैं पर कुछ ट्रेड उनके लॉस में क्लोज होती हैं, और जो लॉस वाली ट्रेड होती हैं उनका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि वो अपना पूरा जो प्रॉफिट है वो भी लॉस कर लेते हैं और अपनी कैपिटल भी लूज कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको यहाँ पे पर ट्रेड में एक फिक्स्ड अमाउंट रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, और वो अमाउंट है हमारा 1% to 3%। बात करते हैं कैसे आप पैसों को मैनेज करोगे। मनी मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं। तो आपने जितना भी डिपॉजिट किया है, आपने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रखा है, तो जितना भी आपका डिपॉजिट है, जितना भी आपका कैपिटल है अभी, उसका आपको 10% या 20% डेली का प्रॉफिट टारगेट रखना है। यानी कि यहाँ पे से मुझे यहाँ पे अगर मेरा टोटल बैलेंस है 10,000 रुपीज़ का है, तो मैं एक दिन में अगर मुझे 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट या फिर 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है, तो अब मैं यहाँ पे से ग्रीड नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पे से और ज़्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश नहीं करूँगा, अब मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूँगा। या फिर मुझे एक दिन में अगर लॉस होता है तो 5 से 10% अगर मुझे टोटल कैपिटल का लॉस हो जाता है, अगर मेरी कैपिटल है 10,000 की और मुझे यहाँ पे से लॉस हो चुका है 500 रुपीज़ का या फिर 1,000 रुपीज़ का, तो अब मैं यहाँ पे से ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा। इससे आप ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाओगे। लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेड में प्रॉफिट होता है पर वो यहाँ पे रुक नहीं पाते, वो और ज़्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं, अगेन एंड अगेन ट्रेड प्लेस करते रहते हैं, जिस कारण एट द एंड उन्हें पूरा ही अमाउंट उनका लॉस हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान और रिस्क मैनेजमेंट प्लान को आपको यूज़ करना है। मैं भी इसी प्लान को यूज़ करता हूँ और ये प्लान रियली में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अब हम यहाँ पे से स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या हमारी रियली में काम करती है और हमें बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गाइस मैंने ओपन कर लिया है अभी GBP USD के चार्ट को, और यहाँ पे से मुझे लग रहा है कि मुझे एक डाउन का सिग्नल देखने को मिल सकता है। रेड कैंडल बनने लग गई हैं, साथ ही में MACD की येलो वाली लाइन भी आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा नीचे की ओर जाने लग गई है। तो हम 3 सिग्नल लेंगे, MACD से हमें 2 सिग्नल मिलेंगे, हिस्टोग्राम से और लाइन से, साथ ही में हम मूविंग एवरेज से भी सिग्नल लेंगे। तो देखते हैं क्या हमें कोई सिग्नल देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें एक सिग्नल देखने को मिल चुका है, आप देख पा रहे होगे, रेड वाली कैंडल ने
येलो वाली मूविंग एवरेज की लाइन को डाउन की ओर क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे कहीं क्रॉसिंग हो चुकी है, पर आप MACD की लाइन देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हुई है। ऑलमोस्ट ये क्रॉस करने वाले हैं पर क्रॉसिंग नहीं हुई है। साथ ही में हिस्टोग्राम भी हमारा रेड नहीं बना है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या हमें सारे सिग्नल मिले हैं। सारे सिग्नल मिलेंगे तभी जाकर के हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे से देखो, अब मुझे सिग्नल देखने को मिल चुका है। MACD की येलो वाली लाइन ने रेड लाइन को डाउन की ओर क्रॉस कर लिया है। साथ ही में MACD का हिस्टोग्राम भी चेंज हो चुका है ग्रीन से रेड में। तो देख पा रहोगे रेड कैंडल, यहाँ पे पहली रेड कैंडल बन चुकी है हिस्टोग्राम की। तो हमें यहाँ पे तीनों सिग्नल मिल चुके हैं। अब जाकर के हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं हमें ट्रेड लेनी थी 1 से लेके 2 मिनट की। देखते हैं स्टेट पे हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो देखो यहाँ पे 2 कैंडल के अंदर हमारी ट्रेड का रिजल्ट आ जाता है। 1 से लेके 2 मिनट की हमें ट्रेड लेनी है। सारी कैंडल 1-1 मिनट की हैं, तो ट्रेड में हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला था। देख पा रहोगे मार्केट डाउन की ओर चले गया था। अब हम यहाँ पे से एक और सिग्नल लेने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले अगर आप रियली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो ज़रूर से आपको वीडियो तो पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर लेना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर लेना आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वापस आते हैं अब अपनी स्ट्रेटजी में, देखते हैं हमें क्या कोई सिग्नल देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे से मूविंग एवरेज से सिग्नल देखने को मिल चुका है। देखो मूविंग एवरेज की ग्रीन कैंडल ने येलो लाइन को अप की ओर क्रॉस कर लिया है, पर हमें MACD से अभी तक का सिग्नल देखने को नहीं मिला है। तो वेट करते हैं क्या हमें यहाँ पे MACD से सिग्नल देखने को मिलता है। MACD से सिग्नल नहीं देखने को मिला। यहाँ पे MACD ने क्रॉसिंग नहीं की, न हमें यहाँ पे ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम देखने को मिला है। अब हमें एक और सिग्नल देखने को मिल चुका है मूविंग एवरेज से डाउन की ओर। यहाँ पे से रेड कैंडल ने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे या तो MACD से सिग्नल मिलने का। MACD से तो सिग्नल अभी नहीं मिलेगा क्योंकि MACD ऑलरेडी नीचे है, येलो वाली लाइन नीचे है। तो ये येलो वाली लाइन अगर ऊपर होगी तभी जाकर के रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी। तो ये ऑलरेडी नीचे है, तो पहले इसे ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाकर के नीचे क्रॉस करेगी। तो अभी तो हमें सिग्नल नहीं मिलने वाला है MACD से। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या हमें किसी और डायरेक्शन में सिग्नल देखने को मिलता है। अभी हमें यहाँ पे से एक अप का सिग्नल देखने को मिल चुका है। देखो यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल ने येलो वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया है, पर MACD से अभी तक का हमें सिग्नल नहीं देखने को मिला है। मिल सकता है अभी सिग्नल, क्योंकि MACD की येलो वाली लाइन रेड वाली लाइन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। तो देखते हैं क्या हमें यहाँ पे क्रॉसिंग देखने को मिलती है, और हमें यहाँ पे से क्रॉसिंग देखने को मिल चुकी है। देख सकते हो येलो वाली लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर लिया है। साथ ही में हिस्टोग्राम भी हमारा ग्रीन बनने लग गया है, रेड से इसने अपने आप को ग्रीन में स्विच कर लिया है। तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, जैसे ही हमें सिग्नल मिला हम यहाँ पे कहीं ट्रेड प्लेस कर सकते थे। 1 से लेके 2 मिनट के हमें यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला था। देख सकते हो 2 कैंडल पे आप गौर करो, यहाँ पे एक ही कैंडल, और अगर हम तीसरी कैंडल भी गौर कर लेते हैं तो इस कैंडल पे ही हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाने वाला था। चौथी कैंडल हमारी रेड बनी है, पर हमें 1 से लेके 2 मिनट की ट्रेड लेनी है। तो इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।